I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. इससे पहले आपने जो क्लिप देखी थी वो था, मैं मार्केट गई थी। मार्केट नहीं, मेरे जेठ जी का शॉप की ओपनिंग था तो मैं उसमें गई थी। तो मैंने 2 साड़ी ली है और कौन सी साड़ी ली है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं ओपन करूंगी तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी रात के बजे 8:30 और मुझे अभी काम भी करना है, क्योंकि मैं बर्तन धुल के नहीं गई थी जल्दीबाजी में। तो क्योंकि आने के बाद भी लगभग 1 घंटे हो गए हैं और आकर मैं बातें कर रही थी, जो कुछ खा पी रही थी तो उन सब में हो गया। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, आप लोगों के साथ इंट्रो शूट कर लेती हूँ और बताती हूँ कि क्या है। और अभी मैंने ये वाली साड़ी वेयर की हुई है, इसको भी चेंज करना है मुझे। मेरे अवतार में आना है, नाइटी पहनना है, तो मैं नाइटी पहनूँगी। मैं उसके बाद थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद बाकी के जो काम है वो निपटाना है। तो अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों से कब बातें करते। हो सकता तो इस वीडियो को मैं कल ही कंटिन्यू रखूँगी। और कल आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि कौन कौन सी साड़ी ली है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। और अभी मैं थोड़ा स्लो आवाज़ में बोलूँ क्योंकि ये नाइट का टाइम है और मैंने कितनी देर बाद आपसे बातें कर रही हूँ। और सबसे पहले ये बता दूँ कि आज नेक्स्ट डे है। साड़ी आपको सेम लग रही होगी, मेरा लुक भी सेम लग रहा होगा। तो बस ये है कि आज मैं मार्केट गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ बट सावित्री का जो व्रत होता है, हमारे यहाँ बट पूजा बोलते हैं। तो बट पूजा का जो सामान लाना था वो लाना था। तो ये साड़ी जो है वो बाहर निकली हुई थी, मैंने इसी को पहन के चली गई, क्योंकि फिर से दूसरी साड़ी निकालूंगी तो फिर सबको ढूंढने का एक झमेला होता है। और इसको मात्र मैंने 1-1.5 घंटे के लिए पहना था कल, तो आज फिर से यही साड़ी पहन लिया। और अभी बज रहे हैं रात के 9:45 होने वाले हैं। तो इतनी रात को मैं ब्लॉग बना रही हूँ, सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करके कल नया ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो मैंने क्या क्या लिया है, सबसे पहले मैं साड़ी दिखा देती हूँ कि मैंने अपनी जेठ जी के शॉप से कौन सी साड़ी ली है। उन्होंने साड़ी का शोरूम खोला हुआ है, तो कल उनकी शॉप की ओपनिंग थी तो मैं गई थी। और कल जो है मेरी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ने वाली है, मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले साड़ियाँ दिखा देती हूँ। तो ये साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी साड़ी है। मुझे लगा था जब ये डब्बा में था, मुझे लगा ये पूरी साड़ी में इस तरीके से वर्क आएगा। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखो, ये आंचल है, ये देखिए। और ये कलर जो है वो मस्टर्ड येलो है, ये आंचल है। और इस तरीके से इसमें पूरे साड़ी में लेस लगी है और पूरे साड़ी में इस तरीके से ये जो आंचल है इस तरीके से बना हुआ है। और उसके बाद जो प्लेट्स आएंगी और जो कमर में जाएगा वो पूरे इस तरीके से हैं। इसका जो ब्लाउज पीस है वो मैंने सिलाई के लिए अपनी जेठानी को दिया है, क्योंकि मेरी एक जेठानी जो मेरे से बड़ी, उनके घर का गृह प्रवेश है 11 तारीख को। तो मैंने सोचा कि मैं यही साड़ी पहनूंगी, क्योंकि कल जब मैं वर पूजा करूंगी तो मैं न्यू साड़ी नहीं पहनूंगी। आप लोगों को रीज़न पता है कि मेरी मम्मी के बारे में, तो मेरी मम्मी अब नहीं रही, तो इसलिए मैं नहीं न्यू कपड़े पहनूंगी। क्योंकि ऐसा मैंने सोचा है कि
अदर्स डे जो होते हैं अंदीना में, मतलब कि कोई भी साड़ी मैं तो न्यू पहन सकती हूँ, पहन लूँगी, लेकिन कोई भी फेस्टिवल करूँगी तो उसमें मैं नए कपड़े नहीं पहनूँगी। और वैसे तो मुझे साल भर कोई पर्व त्यौहार नहीं मनाना है, लेकिन हम अपने ससुराल में रहते हैं। मैंने पंडित जी से पूछा और फिर हमारी जेठानी घर परिवार के लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि कर सकते हैं और न्यू कपड़े पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी थी तो मुझे कुछ अपने तरफ से उनके लिए कुछ करना है। जो भी है मेरी मम्मी के लिए हम ही हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें हम अपने तरीके से करेंगे जिसमें मुझे संतुष्टि मिले। तो इसलिए मैं कोई भी फेस्टिवल होगा इस बार तो पूरे साल तक तो मैं किसी में भी नए कपड़े नहीं पहनूंगी। एक ये साड़ी है और मुझे पिंक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन में मुझे बहुत दिनों से साड़ी लेने का मन था, पर मैं नहीं ले पा रही थी। और ये बिल्कुल रानी पिंक जो बोलते हैं वो है और नीचे से ये ऑरेंज है और मुझे इससे और लाइट ऑरेंज चाहिए था। पिक्चर में ये और भी ज़्यादा लाइट ऑरेंज लग रहा था पर नहीं है, मुझे लगा कि इतना शेड ही दिख रहा था, तो मुझे लगा कि ये ऐसे तो थोड़ा थोड़ा जाते जाते ये और भी ज़्यादा ऑरेंज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। खुलने के बाद तो मैं साड़ी दिखा देती हूँ। तो आंचल पे ये टैसल्स लगे हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी साड़ियों में टैसल्स लगे होते हैं, कितने के तो इस तरीके से जो आंचल हो रहा है आंचल पे भी रहते हैं। और ये बॉर्डर है और पूरी साड़ी बिल्कुल ऐसे ही है, नीचे पिंक है ऊपर ऑरेंज है, पूरी साड़ी ऐसी है। और मैं आपको इसका ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ। ये है इसका ब्लाउज पीस, इसमें छोटे छोटे से वर्क किए गए हैं। और ये दोनों साड़ी मुझे पड़ा है, वैसे तो मुझे कस्टमर रेट में नहीं मिला है, लेकिन कस्टमर रेट में मिलता तो वो और ज़्यादा मुझे होता। लेकिन ये दोनों साड़ी मुझे पड़ा है 3400 रुपये में। और इसमें से ये नहीं पता कौन कितने का है, क्योंकि एक ही साथ दोनों का रेट लगा था। तो मैंने कुछ सामान लेकर आई हूँ जो कि कल पर पूजा के लिए लगेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं करूँगी, तो जो ज़रूरी चीज़ें मैं सिर्फ वही करूँगी। तो कुछ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दान करना, तो दान करने के लिए मैंने एक ये चूड़ी का डब्बा लेकर आई हूँ जो कि पंडित जी को दान करेंगे और अपने लिए भी पूजा में चढ़ाया जाता है। इसमें से थोड़ी सी निकाल के 2-4 चूड़ियाँ मैं अपने लिए रख लूँगी और बाकी का जो है वो पंडित जी को दान कर दूँगी। उसके बाद एक कंघी है, एक आईना है, एक ब्लाउज का पीस, पाउडर, आल्टा, नेल पेन, सिंदूर, हाँ, और एक रबर बैंड। ये इतनी चीज़ें हैं पंडित जी को दान करने के लिए। और इसमें रहेंगे फल फ्रूट्स रहेंगे और फिर अनाज रहता है, वो सब रहेगा पंडित जी को दान करने के लिए। और एक मैं ये रुमाल लेकर आई जो कि मैं अपने हस्बैंड के लिए चढ़ाया जाता। कुछ लोग कपड़े भी चढ़ाते हैं, कुछ लोग आप लोग समझ सकते हो, तो जो भी हस्बैंड की यूज़ की चीज़ें होती है वो चढ़ाई जाती है। तो मैं एक रुमाल लेकर आई, बिल्कुल वाइट है। और मैं गई थी तो मुझे ये फॉग का पाउडर मिला था टैल्क वाला, वो मैंने देखा तो इसका स्मेल काफ़ी अच्छा है। और जब मैंने इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी सी लाइट आ गई थी, आप देख सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने एक ये ले लिया अपने हस्बैंड के लिए। ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड ही, बच्चे भी लगा सकते। एक मैंने अपने लिए बिंदी ली क्योंकि वैसे भी मेरा बिंदी ख़त्म हो गया था। एक ये चढ़ाने के लिए भी बिंदी था।
ये भखरा सिंदूर जो हमारे यहाँ बिहार में पिंक कलर का, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बिहार में जो शादी होती है तो उसमें पिंक कलर का, ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया जाता है। तो वो जो हमारा जो इस तरीके से बना हुआ होता है लकड़ी का, उसको सिंहौरा बोलते हैं। तो उसमें मैं भरूँगी, क्योंकि तीज बर पूजा यही दो त्यौहार होते हैं जिसमें कि हम उसमें पूजा करके और सिंहौरा में सिंदूर भरेंगे। तो दिखाती हूँ मैं। तो ये देखो, ये पिंक कलर की सिंदूर है। ये मैंने 10 रुपये का ले लिया था ऐसे ही अंदाजे से। एक मैंने सिटी पिन लिया, क्योंकि ये तो जितना हो उतना ही कम होता है। एक मैं मेहंदी लेकर आई हूँ जो कि अभी लगाऊंगी, ऐसे ही सिंपल से लगा लूँगी ऐसे ही हाथों पे जो होता है। एक मैंने अपने लिए नेल पेंट लेकर आई हूँ, एक सिंदूर है खुद के लिए, और ये 2 आरबी के लिए रबर बैंड लेकर आई हूँ, और एक ये फेविक्विक, ये भी घर में होना ही चाहिए। तो इतनी ही चीज़ें आज मैं लेकर आई हूँ, और बाकी के जो कल फल फ्रूट्स हैं वो सब कल हस्बैंड लेकर आएंगे। तो सुबह से मैं कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज मेरी जेठानी आई थी, तो वो भगवान जी को न्योता दे, जो कुल देवता होते हैं उनको न्योता दिया जाता है पान का सहेली से, और उनको अपने जो भी कार्य होते हैं उनमें मिलाया जाता है। मेरी जेठानी आई थी तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, क्योंकि मुझे पूरा घर ऊपर से नीचे तक पूरा क्लीन करना पड़ा, क्योंकि घर में पूजा पाठ हो रही है। तो ऐसा नहीं कि जितने एरिया में हम रहते उतना ही में हम साफ़ सफाई करें, तो वो सब करना पड़ गया। फिर उनको टाइम देना पड़ गया। फिर बड़ी जेठानी आई, उनसे बातें में लग गए, तो वो काम मेरा हो नहीं पाया था। और अभी क्या है कि अभी मैं जाऊंगी अपने जो कल कपड़े मुझे पहनने हैं साड़ी, वो मैं उसको भी वॉश करना है, क्योंकि 1-2 बार मैं शादी वादी में भी गई हूँ तो वही साड़ी पहन कर मैं सोच रही हूँ उसको क्लीन करके कल वही साड़ी पहन लूँगी, तो रात भर में सूख जाएंगे। एंड अभी किचन को पूरा क्लीन करना है और सारे बर्तन वगैरह धोना है। डिनर हमारा हो गया है, इसलिए ये सारे काम करेंगे, क्योंकि कल मेरी जो जेठानी है वो फिर से आएंगी और घर में जितने भगवान जी हैं, देवी देवता, उनका अच्छे से पूजा पाठ करेंगी। और तो उसमें भी मुझे तो घर को पूरा साफ़ सफाई रखना है। पंडित जी भी कल सुबह 9 बजे आएंगे, तो उनके आने से पहले मुझे सब कुछ रेडी रखना है। तो ये सारे काम हैं, तो इसलिए मैं अभी जितना काम मेरे से हो पाता है वो मैं कर लूँगी। और मेहंदी मुझे लगाने का भी मन नहीं है, तो मैं बस ऐसे ही हाथ में जो होता है बस सगन कर लूँगी, बस यही कर लूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। फाइनली हमारे घर में जो है खुशियाँ आई हैं, तो कहते हैं ना कि खुशियों को हमेशा समेट कर रखना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं भी इनको समेटने की कोशिश करूँगी, मैं भी खुश रहने की कोशिश करूँगी। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ। तो आपको जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो सब बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। सो प्लीज़ अब तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो काफ़ी अच्छे अच्छे होने वाले हैं। और आप लोगों का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो अब मैं